Kavita Sharma. Again, she is a beautiful poet. As I told, her channel is Kavita Sharma only. So इनके लिए she is also from Delhi and she is very bubbly character. जो but इतनी deep poetry करती है ना ये, मतलब कोई सोच नहीं सकता इनको देख के, and the way she conducts herself, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी deep poetries करती हैं ये. तो इनके लिए मैंने जो एक लाइन सोची थी, ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नजर भर भी जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी. So please welcome Kavita. Thank you, Rajesh ji. Thank you so much. तो ये this Tuesday, gone Tuesday, I was वर्कआउट के लिए बाहर गई हुई थी, मैं साइकिलिंग कर रही थी. राजेश जी का मुझे मैसेज आया कि इस बार 7:30 बजे होगा, तो विल यू बी एबल टू ज्वाइन. और मैं इतनी जल्दी हुई थी, मैं साइकिल ट्रैक पे बस ऐसे पड़ा. मैंने बोला वो 7:30 बजे. मैंने बोला सर हमारे यहाँ तो आधी रात होगी, मैं तो नहीं आऊंगी. Then he was like तुम होश में नहीं हो क्या, वो PM है, AM नहीं है. कौन सा. So that time he was like कि तब ये पूछ रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे मेरे वर्कआउट जर्नी के बारे में. And when we moved here, after that, I would say in last 1.5 year, I have reduced around 15 kg of weight. और तभी से ये फिटनेस फ्रीक होने की टेंडेंसी मेरे अंदर आई. Now I'm like major part of my life is on fitness. I do a lot of workout and my eating habit has also changed. और उसका बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी पर्सनालिटी पर, सोचने के तरीके पे. Because when I was just 14, I got thyroid, or thyroid, as we all know, that it's a mother of all the problems. तो वहां से कितने तरीके के प्रॉब्लम शुरू हुए, जर्नी हैज स्टार्टेड, पर कोई सोल्यूशन नहीं था. एंड आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, तो दिल्ली वालों के तो रग में है खाना. तो इवन दो इफ यू वांट टू अवॉइड यू कैन नॉट. तो कुछ लाइफस्टाइल वहां का अलग है, आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते. So but the fact was when I came here in Sweden and I thought to start this journey, and it was like, nahi, I'm 35, it's too late. My daughter is almost a teenager. अब कहाँ होगा ये सब चीजें? It's gone. And sometimes people were like, plan for a second child. कहाँ किन चक्करों में पड़ रहे हो? And then I saw here, like you all know, Sweden is known for the women empowered country. आप यकीन माने जब मैं बाहर वर्कआउट के लिए जाती थी, I saw a 12-year of age of girl running next to me, same time 8-year of women running next to me. So I was like so much motivated. और यहाँ जब आने का मौका मिला, so I said why not to adapt a lifestyle like Europeans are having, why they are so different from us. और थोड़ा सा चेंज करके देखा, और then I joined a cricket also, and then I got a remark, मेकअप किट खरीदने की उम्र में क्रिकेट किट क्यों खरीद रही हो? But I got a chance to play for Swedish national team. और यही कहूंगी कि वर्कआउट करने की वजह से, एक लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाने की वजह से, अपने कंफर्ट जोन को जब मैंने खुद ही तोड़ा, so I got a new life. Today what I am, it's a new me. It's a new me. And I have made a video about myself also on my channel. You can check that. So then it was like यही होता है, हर कोई कहता है कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे कर लिया, मुझे बताएं क्या खाने से होगा, क्या करने से होगा. जीजू कर नहीं देते होंगे, बच्चा रोकता नहीं होगा, जॉब का प्रोफाइल ऐसा नहीं होगा, जॉब का प्रोफाइल वैसा होगा. So there are 100 of things that women has themselves set around themselves. मुझे ये मेरा bars है, I will not break that. ये मैंने अपने comfort zone के लिए बनाया. So thinking about that, this poem I wrote last week, and I was working on this, and today I issued on my YouTube channel also, and same thing I want to recite today also. ठीक है सर, यही सुनेंगे. वो पहले वाला वक्त अब फिर कहाँ आएगा? मैं चाहती तो बहुत हूं, पर शायद अब ना हो पाएगा. वक्त का तकाजा हो या जिम्मेदारियों का बवंडर, पैसे की किल्लत भी है और दर्द भरी आहों का समंदर. घर के ना खत्म होने वाले काम, और अब तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, 3 वक्त का खाना, ऑफिस की झिक झिक,
माई जिंदगी इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। खुद से कैसे मिलूं, हाथ दो ही तो हैं, शरीर की थकावट, अधूरी नींदें, हर एक काम मुझे और भी 100 हैं। बदन का दर्द, बीमारियों की चिंता, जिंदगी मानो मुझे बस घूर रही। बदलना चाहती हूँ खुद को, पर शायद अब मुझ में ही वो पहले सा गुरूर नहीं। मेरी उम्र मेरी कमजोरी नहीं, परस्त हौसलों पर सवाल है। मेरी जिम्मेदारियां, मेरे बच्चे, मेरे आदित्य बहानों की ढाल हैं। दृढ़ जीवन को अभिलाषित मनमोहिनी बनना चाहती हूँ। अक्सर मुट्ठी में अंधेरा भर खिली सुबह का ख्वाब सजाती हूँ। ये कौन है जो मुझे उड़ने नहीं दे रहा? लड़ना चाहती हूँ रातों से, किसने रोका है, क्यों थम जाती हूँ मैं कुछ बेबुनियादी बातों से। आगाज जोशीला है मेरा, मुकाबला खुद से जो लगाया है, पर फिर क्यों टूट जाती हूँ? मुझे किसी और ने नहीं, खुद मैंने ही तो हराया है। अब परिस्थितियां मुझे रोक ना पाएंगी, जब मैं वजूद पहनूंगी फिर से। रुक जाएगा ये वक्त भी, जब सामना होगा मेरा खुद से। अब लक्ष्य मेरा जीतना नहीं, हार को हराना है। नामुमकिन को मुमकिन कर खुद से नजरें मिलाना है। मैं थकी तो भी रुकूंगी नहीं, हौसले मेरे बुलंद हैं। ऐ जिंदगी रुख बदल अपना, सफलता अब पाबंद है। गिरना थकना अब नामंजूर है, अपने अक्स से नजरें मिलाने आ रही हूँ। फासलों के दरमियान मंजिल तक जाना है, खुद से ये वादा अब मैं निभाने जा रही हूँ। क्या बात, बहुत अच्छे। Actually, this is the poetry which she has released today itself. यस सर। सामना, सामना सामना आज ही रिलीज की है। आज। यस, आज ही आई है पोएट्री। और द शी वाज टेलिंग लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, तो आई टोल्ड हर, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ हर वीडियोस। जैसे ये बता रही थी कि while in Delhi she was slightly, I think, overweight, she was overweight। और अभी जो इन्होंने वीडियोस डाले हैं अपने उसके फिटनेस, बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, जो वीडियोस डाले हैं, इसीलिए आई टोल्ड हर कि अगर पोएट्री के बजाय यू इंस्पायर ईच वन ऑफ अस द वे यू हैव मैनेज्ड योरसेल्फ इन द लास्ट दीज फ्यू इयर्स, हाउ यू हैव रिड्यूस्ड योरसेल्फ। तो मैंने वो बोला था, एंड उसने इसके ऊपर ही उन्होंने एक पोएट्री बना के वो उन्होंने डाल दी। इंस्पायर अस, उसने उसके अंदर से पोएट्री निकाल दी, सामना। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू। राजेश, मैं कोशिश करता हूं आप सबको इंस्पायर करने की, और वो उसका जो मीनिंग है कुछ कुछ रिलेटेड है जो मीनू ने, सॉरी कविता ने अभी जो पोएम सुनाई थी। मुझे पता नहीं, आप लोग बताना, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम शायद सब लोगों ने सुना होगा, जो दिल्ली के बिलोंग करते हैं और अब यूएस में सेटल्ड हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, टाइमलेस बॉडी एजलेस माइंड। यदि आप में से किसी ने पढ़ी है तो बताएं। और यदि मुझे 2 सेंटेंस में उस किताब को, इतनी मोटी किताब है, मैंने पढ़ी है, समराइज करना हो, तो वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बोला जाता है बच्चे को कि तू एक दिन बड़ा होगा, तेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तेरे दांत टूट जाएंगे। ये मतलब बर्थ के टाइम से वो सुनता है, और ये बड़ा होता है वो ये सुन सुन के, और वो एक्चुअली वैसा ही होने लग जाता है, क्योंकि वो उसके डीएनए में चला जाता है। वो दीपक चोपड़ा बोलते हैं कि इसके बजाय हम इसको 180 डिग्री टर्न कर दें इस बात को, और ये बोले कि तू एक दिन बड़ा होगा, फिर भी तू बीमार नहीं होगा, तेरे बाल सफेद नहीं होंगे, तेरी हड्डियां नहीं कमजोर होंगी। तो ये नहीं बोल रहा कि भाई बीमारियां नहीं होंगी, 90% बीमारियां नहीं होंगी, और एक नया नजरिया जिंदगी के लिए आपको मिल जाएगा। ये उस पूरी बुक की समरी है। तो वो जो कविता ने कहा ना कि अब मैं थोड़ी सी एजेड हो गई हूँ, वो पहले वाली उत्साह नहीं रहा,
ये उसके उसके रेफरेंस से मुझे याद आया कि दीपक चोपड़ा साहब ने भी अपनी किताब में ये बात कही थी। हाँ जी, ये मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। यही प्रॉब्लम है सर, हम लोग ना एज को क्राइटेरिया बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जॉब को। वी हैव सो मेनी कोट्स, हम लोग सोचते हैं क्या पहन लूं, बस आज मुझे पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आने वाले, पीरियड्स चले गए, प्रेगनेंसी आ रही है, आज हस्बैंड घर पे, आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है, इतने मसले हैं। इंडिया में कुछ होगा, यहाँ पे हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो कोई लेना देना नहीं है हालांकि इन चीजों का। इवन दो इफ यू वर्क आउट, योर बॉडी विल रिलीज सच हार्मोन्स दैट यू विल बी हैप्पी इवन, बट वी नीड एक्सक्यूज टू ले डाउन ऑन अ सोफा। तो ये चीज, ये मेंटेलिटी मेरी खुद भी थी। आज मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगी, मैं भी वहीं से आई हूँ कि नहीं, आज स्ट्रेस है, सिर में दर्द मतलब सो जाओ चादर लेके। यहाँ उल्टा है, सिर में दर्द है, बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री है, लेट्स गो फॉर अ क्विक रन, स्प्रिंटिंग के लिए चलते हैं। द मोर बॉडी विल वर्क, द मोर यू विल हैव अ गुड हार्मोन। ये आइडियोलॉजी आने में टाइम लगा, आई वुड से एनवायरमेंट की वजह से। वहाँ सबका एक जैसा माइंडसेट होता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। Yeah. But I was fortunate enough to change the environment, so I thought, yes, we know. No, I was going to say I totally understand, क्योंकि इंडिया में वो psychology है, and you know, hats off to you that with the thyroid issues and all that, you were able to reduce the weight. You look beautiful and you look absolutely gorgeous. पर with thyroid के साथ easy नहीं होता है। मेरे family में भी किसी को था, तो I know that you know what all hell it can break loose on you. बट इंडिया में जो साइकोलॉजी होता है, जैसे मेरे फादर ही, जैसे ही वो रिटायर हुए, द फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड सेइंग इज मैं तो बूढ़ा हो गया। आई सेड what are you talking about, मैं तो बूढ़ा हो गया। एंड ही एक्चुअली ही लुक्स लाइक 20 years younger than his age. I'm not exaggerating because he's my dad. That's how he is. उनके like जीन्स ऐसा है या जो भी है। बट he said तो रिटायर हो गया हूँ। अभी one time he really broke my heart. I won't take too much time. When he said it really brought me down and in tears. He said that अब तो retirement हो गया है, अब तो मैं बोनस की जिंदगी जी रहा हूँ। So I said आप गलत सोच रहे हो। You I mean थोड़ा सा जैसे हम बाहर होते हैं, even here in US it's the same thing that a 70-year-old person would not be liked to call old, and they don't want to be uncle and aunt जो हम इंडिया में बोलते हैं, अंकल बोल देते हैं किसी को, आंटी बोल देते हैं। यहाँ नहीं है। यहाँ एक 70 साल के इंसान को भी आप अंकल आंट नहीं बोल सकते। यू एड्रेस देम बाय योर नेम्स। दे डोंट वांट टू बी, बिकॉज दे सी देमसेल्व्स यंग टिल दे आर अलाइव। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कविता कि वो साइकोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया के हमारे अंदर वहां से आता है। आई मीन आई एम माई सेल्फ अ फिटनेस फ्रीक। मैं खुद भी बहुत टेनिस खेलती हूँ, वर्कआउट, जिम एंड ऑल दैट. But the same thing, if you try to explain somebody who has been living in India for 50-60 years, it's not hard for them to understand. उनको ऐसा लगता है कि 60 साल हो गए हैं तो हमारा हो गया है, या फिर fitness doesn't come across in India the same way as it comes across to people who are outside. Yeah, so like in the poem was very beautiful, the message was great, and thank you darling, thank you so much. मनमीत जी, मैं तो सुनना चाह रही हूँ आप सबको, मुझे इतना मजा आ रहा है। सच इनसाइट्स, इट्स बियॉन्ड पोइट्री। जैसे कहते हैं पोइट्री जिंदगी है, मुझे ऐसा लग रहा है जिंदगी के फलसफे डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर, जो इतने जरूरी है हमारे लिए। आई मीन रियली कविता, लाइक यू इंस्पायर मी। आई वांट टू गो एंड लुक अप what you have been up to, and you look fabulous, and it's unimaginable that you have come from there, and that's the beauty of life, and I'm very very happy for you. And और इतना मंडेन टास्क को इतनी खूबसूरती से आपने पोइट्री में ढाल दिया वो अपने आप में एक अलग दिलचस्प बात है। बहुत ही प्यारी कविता थी, और हम अपने खुद के ही दुश्मन होते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, ये सब बहाने हैं। वो कहते हैं ना, पंछी पिंजरे में बैठा होता है और वो कहता है कि कोई मेरा पिंजरा खोल दे, लेकिन उसे वाकई पिंजरे में ही रहना होता है। जिस दिन वो चाहे वो निकल सकता है वहां से। So the reasons you have listed out and the way you brought out that thing, it was so wonderfully done. Like मेरा मन कर रहा है मैं अभी जॉब के लिए चली जाऊंगा। It's like amazing. Thank you so much. विमल जी, है ना, कहाँ खो गए? ऐसे मैं मतलब अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था कि इतनी सीरियस बातें और सुन रहा हूं मैं, और मेरे को हंसी आ रही थी कि
मैं तो इतना लाइट और इतना रोमांटिक लिखता हूँ, ये लोग तो इतने बड़े फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, तो मैं आज क्या सुनाऊंगा? तो सर आप वही सुनाओगे जो आप हमेशा सुनाते हो। वी नीड वेराइटी ऑल्सो। मैं इसीलिए आपको बोलता रहता हूँ, आप सीरियस मत हो जाना। आपके ऊपर सीरियसनेस सूट नहीं करती, यू रिमेन रोमांटिक ओनली। अभी वैसे आपका नंबर आया नहीं है, मैं तो कमेंट्स के लिए बोल रहा था। अभी नंबर मिला है। ऐसा मैं तो कमेंट्स ये करूंगा कि मतलब कविता की पिछली कविता को मैंने अपनी बेटी को, मेरी बेटी जो है वो 43 प्लस है और वो भी फिटनेस फ्रीक है, और वो आजकल उसका बेटा अभी पढ़ने के लिए कनाडा गया है, तो वो कुछ सीरियस थी। हमें तो वो बहुत भाषण देती थी, पर अब वो थोड़ी सीरियस हो गई। तो मैंने कहा यार मैंने पिछली कविता उसको भेज दी थी, कविता की पिछली कविता मैंने उसको पोस्ट व्हाट्सएप कर दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा हो सकता है संभल जाए कि ये फॉरेन का जो भूत चढ़ा हुआ है थोड़ा सा तो न्यूट्रलाइज होगा। ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया सर, वो एनआरआई वाली थी। और ये वाली जो थी, ये स्पेशली तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए है। मेरे डॉक्टर ने आज मुझे कहा है, शर्मा जी पानी आपको कुछ नहीं है, आप टोटली फिट हो, आप थोड़ा पानी पिया करो और जो अपना वॉकिंग है उसको और बढ़ा दो। अभी मैं आधा घंटा घूमता हूँ, आई एम गोइंग। अब कविता सुन के तो मैं 1.5 घंटा कर लूंगा। It was so inspiring. Thank you कविता। Thank you विमल जी। आप जिम में ज्वाइन कर लेंगे इसकी कविता सुन के।